हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटवर्क न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, स्वागत है आपका नेटवर्क न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सपना दुबे। पहले रेप कांड और फिर जानलेवा सड़क हादसा। उन्नाव रेप कांड की गूंज सारे देश में गूंजी, लेकिन अब तक सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी तो देश की सुप्रीम अदालत ने पीड़िता को इंसाफ दिलाने का जिम्मा उठाया। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सारी जांच सीबीआई के हाथों में सौंप दी है। सीबीआई पूरी तफ्तीश के साथ मामले को हर पहलू से खंगालने की कोशिश कर रही है। पीड़िता के घर के बाहर पहले यूपी पुलिस को तैनात किया गया था, लेकिन अब माखी गांव पूरी तरह से सीआरपीएफ की निगरानी में है। वहीं सीबीआई ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि पीड़िता के साथ हुए रेप की वारदात में विधायक कुलदीप सिंह सेंगर और उसके साथी शशि सिंह शामिल थे। जहां तक सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो कोर्ट के इस फैसले से एक बात तो साफ है कि यूपी प्रशासन पर कोर्ट रत्ती भर विश्वास नहीं करना चाहता। उन्नाव रेप कांड जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया, लेकिन आज हम उसी गांव में, उन्नाव के माखी गांव में मौजूद हैं। यहाँ पर हम मुआयना करने के लिए आए हैं। यहाँ पर लोगों से, जो आसपास के लोग हैं, उनसे बात करेंगे और उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या कुछ इस केस में जानते हैं। इस केस को पूरी तरीके से खंगालने की कोशिश करेंगे और आप तक वो सारे पहलू पहुँचाएंगे जो शायद आप नहीं जानते होंगे। तो इसी सफ़र में हम निकल चले हैं और यहाँ पर सीआरपीएफ के जवान हैं। हम उसी घर में हैं जहाँ पर लड़की रहती थी। अब आइए चलते हैं। यही वो घर है जहाँ पर लड़की रहती थी और यहाँ पर जिस तरीके से आप देख सकते हैं सीआरपीएफ का कई जवान मौजूद हैं, तैनात किए गए हैं। हालांकि अभी रिश्तेदारों में से कोई भी यहाँ पर नहीं है, लेकिन फिर भी हम आसपास के लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे, सारे पहलू खंगालने की कोशिश करेंगे ताकि बारीकी से हम इस केस को जान सकें और आप तक पहुँचा सकें। उन्नाव से रायबरेली जा रही पीड़िता की कार की टक्कर रॉन्ग साइड आ रही ट्रक से हुई। टक्कर इतनी भयानक थी कि हादसे में पीड़िता की चाची और मौसी की मौत हो गई और पीड़िता और केस के वकील की हालत अभी गंभीर बताई जा रही है। पीड़ित को बेहतर इलाज के लिए दिल्ली के एम्स अस्पताल लाया गया है, जहां अभी पीड़िता का इलाज चल रहा है। नेटवर्क न्यूज की टीम उन्नाव के माखी गांव पहुंची, जहां रेप का आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर और पीड़ित परिवार का घर है। वहां पहुंचकर लोगों में खौफ का मंजर साफ देखा जा सकता था। देखिए नेटवर्क न्यूज की खास रिपोर्ट। ये जो सन्नाटा आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये कोई मामूली सन्नाटा नहीं है। ये सन्नाटा, शायद आप इसे खौफ कह सकते हैं, कुलदीप सिंह सेंगर का खौफ, विधायक कुलदीप सिंह सेंगर का खौफ, जो बीजेपी के माननीय नेता हैं। और लोग, हमने यहाँ के आसपास लोगों से बातचीत करने की कोशिश की। शायद आप इसे खौफ ही कह सकते हैं कि वो कुछ भी बोलने को तैयार नहीं हो रहे हैं, ना ही लड़की के लिए और केस के मामले में से छोड़िए, वो कितने समय से यहाँ रह रहे हैं वो भी वो बताने के लिए राज़ी नहीं हो रहे हैं। इसके पीछे एक बहुत गहरी वजह है। खौफ कहें इसे कुलदीप सिंह सेंगर का, या क्या कुछ कह सकते हैं, ये हम फिर भी हम जानने की कोशिश करेंगे। और नेटवर्क न्यूज़ की पूरी टीम ग्राउंड रिपोर्ट पर पहुंची है ताकि हर पहलू से हम आपके सामने सच पहुंचा सकें। जहां लोगों ने खौफ के कारण कुछ बोलने से इनकार कर दिया, वहीं आरोपी सेंगर के घर के पास ही हमें एक ऐसा घर मिला जो सेंगर की तारीफ करते नहीं थका और उन्होंने अपनी सारी कहानी में कुलदीप सिंह सेंगर को बेकसूर बताया। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। विधायक के ऊपर रेप का आरोप है और जितना भी हमें सुनने में आया है उससे यही पता चला है कि एक्सीडेंट भी कुलदीप सिंह सेंगर ने करवाया। तो आपका इस मामले में क्या कहना है? हमारा कहना है कि न तो कुलदीप सिंह इस एक्सीडेंट से कोई मतलब है और न ही उन्होंने रेप किया है। उनके ऊपर ये झूठा इल्ज़ाम लगाया गया है। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? ऐसा इसलिए कह सकते हैं कि 11 जून 2017 को लड़की घर से
दूसरे लड़कों के साथ नरेश तिवारी नाम के लड़के के साथ भाग गई थी और 20 जून को उसकी बरामदगी कुलदीप सिंह ने ही करवाई थी। उसके बाद में पीड़िता के चाचा ने उसके शुभम के ऊपर दबाव बनाया कि हमारी लड़की के साथ शादी कर ले, तो उसके पिता ने मना कर दिया। वो फैसला भी कुलदीप सिंह के घर पर ही हुआ था, कोई झगड़ा नहीं था। भाई कुलदीप सिंह उस केस में मदद भी कर रहे थे और 3 लड़के शुभम, नरेश तिवारी, एक अन्य यादव, जहाँ से लड़की बरामद हुई वहाँ से तीनों के ऊपर मुकदमा चला। 6 महीने तक हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार उनको बेल मिली। फिर ऐसी क्या वजह रही होगी कि जो लड़की है वो कुलदीप सिंह सेंगर पे, विधायक जी पे आरोप लगा देगी? बिल्कुल सही। ये हुआ ये था कि जब पीड़िता के चाचा ने उनके ऊपर हरिपाल के लड़के शुभम पे आरोप लगाया कि हमारी लड़की के साथ या तो विवाह कर लो, नहीं हम तुम्हारे पूरे घर को फंसा देंगे। क्योंकि यह एक ही परिवार है, एक ही थाली के यानी थाली में खाने वाले हैं, तो उन्होंने शादी के लिए मना कर दिया। तो पीड़िता के चाचा ने उनके पूरे परिवार के ऊपर FIR कर दी, जिसमें तफ्तीश ने कुलदीप सिंह की ये गलती है कि तफ्तीश में उनकी माँ और लड़की को निकलवा दिया, क्योंकि वो गांव के रिश्तेदार हैं। ये पार्टी भी उनकी, वो पार्टी भी उनकी। उसी जगह से टेंशन बना कि जब तक कुलदीप सिंह है तब तक मेरी चलने वाली नहीं, तो उसने बाकायदा 6 महीने तक तैयारी करने के बाद कुलदीप सिंह के ऊपर रेप का केस लगा दिया। जो लेकिन जांच तो फिर भी जब CBI यूपी पुलिस के ऊपर ये केस गया, तब केस तो फिर भी कुलदीप सिंह पर नहीं हुआ था। नहीं, केस कुलदीप सिंह के ऊपर FIR यानी 156 दो साल पहले 2 साल नहीं 120 156 B के तहत एक मुकदमा डाला गया, जिसमें कुलदीप सिंह का नाम भरा गया कि कुलदीप सिंह भी उसी यानी अपहरण में थे। और इन्होंने वो 11 जून की बात थी, इनके ऊपर 4 जून का केस डाला गया। इन्होंने 4 जून को रेप किया, उसके बाद में 11 जून 2017 को अपहरण करवा दिया। इस तरह का केस डाल के, और असलियत ये है, अगर आप जानकारी करें तो जो कुलदीप सिंह का स्कूल है उसमें पीड़िता की 2 बहनें 2000 यानी फरवरी 2018 तक वो यहीं पढ़ती रही। अगर कोई शिकायत थी तो वो बहनें क्यों पढ़ने जाती थी? जब मारपीट हुई है पप्पू सिंह के ऊपर, उसी दिन से वहाँ उन्होंने स्कूल में जाना बंद किया है। इससे पहले बराबर आती जाती रही, कोई दिक्कत नहीं। चाचा के साथ कुलदीप सिंह की क्या रंजिश थी? कोई रंजिश नहीं थी। बता तो रहा हूँ कि ये जो फैसला हुआ विवाह में दबाव डालने का, वो सब कुलदीप सिंह के यहाँ ही हुआ। उन्होंने दबाव डाला, वो फौजी आदमी था, उसने मना कर दिया क्या परिवार में ही विवाह होते हैं? भाई एक ही परिवार के लोग हैं। यहाँ पर कुलदीप सिंह को छोड़कर जितना ठाकुर वर्ग है हमारे मोहल्ले का, वो सब एक ही थाली का खाने वाला है। तो इसलिए उनके खिलाफ बोलने की किसी में हिम्मत नहीं होती, क्योंकि अपने परिवार के प्रति क्या बोल दें। और ये एक बहुत बड़ा गेम है, ये क्रिमिनल माइंड का बहुत बड़ा गेम है जो चल रहा है। और अगर इस तरह चलता रहा तो हम तो देखते हैं कि आदमी कमाएगा नहीं, इस तरह के लांछन लगा के सरकार को लूट लेगा। जब तय नहीं हुआ तो बिल्कुल नहीं हुआ था, जब उस टाइम पे विधायक यहाँ थे ही नहीं। और उनको जब यहाँ पे CBI जांच वाले आए थे, आ चुके कई बार, तो शायद उन्होंने कुछ पूछा भी वो हमें नहीं पता। लेकिन अगर उनको यहाँ पे देखा तक नहीं है कि कहाँ पे क्या घर है, अगर उनसे पूछा जाए किस कमरे में हुआ ये तो बताओ, कुछ नहीं बता पाएंगे। इसके अंदर गए कि नहीं, उनसे पूछा तो जाए या फिर कहाँ
कहाँ किया, क्या हुआ। लाखों टेस्ट जो है पीड़िता कहती है, पीड़िता की होते, जबकि लाखों टेस्ट किसने कहा था? विधायक की वाइफ ने कहा था, संगीता सेंगर जी। इस परिवार के मुताबिक ये मामला सिर्फ 2 साल पुराना नहीं है, बल्कि 18 साल पुरानी रंजिश का मामला है। पीड़ित परिवार और सेंगर के पुराने रंजिश का ये पूरा मामला समझने के लिए हमें 2002 में जाना होगा। दरअसल कहानी उन्नाव जिले के माखी गांव के सराय थोक मोहल्ला से शुरू होती है। विधायक कुलदीप सिंह सेंगर और पीड़ित का परिवार दोनों पड़ोसी हैं। 2002 तक इन दोनों परिवारों के बीच बहुत गहरा रिश्ता था। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इतनी गहरी दोस्ती अचानक गहरी दुश्मनी में कैसे तब्दील हो गई। इस शख्स के मुताबिक पीड़िता के चाचा शुभम नाम के लड़के से लड़की की शादी करवाना चाहते थे, लेकिन जब परिवार नहीं माना तो पीड़िता ने सेंगर पर रेप का आरोप मढ़ा। खौफ का मंजर माखी गांव में साफ तौर पर देखा जा सकता था। ऐसे तो गांव में कोई कुछ बोलने को राजी नहीं हुआ। पंचकाजन को यूँ मालूम है कि मारे गए हैं, यो मालूम है। अब उधर जाके पूछो आगे जहाँ मारे गए हैं, तो वो लोग खुद बताइए, अब हम का जाने के विषय में। हम तो गाँव के लेकिन काफी मशक्कत के बाद कुछ लोगों ने बताया कि लड़की के पिता और सेंगर के भाइयों की गांव में मारपीट हुई थी। मारने के लिए आए थे। अब हम बता रहे हैं, जब चक्की चल रही रहा तो हम पंचकाजन को यूँ मालूम है कि मारे गए हैं, यो मालूम है। अब उधर जाके पूछो आगे जहाँ मारे गए हैं, तो वो लोग खुद बताइए, अब हम का जाने के विषय में। आप कह रहे हैं कि लड़की के पिता को विधायक के भाई ने मारा था यहाँ पर पीछे। अब यूँ हम का जाने को मारा रहा को ना, यूँ मालूम है कि मतलब मारे गए हैं बैठे, मतलब या मारे गए लड़का तो हम नहीं रही। लड़के को यहाँ मारा था। हाँ तब तो हूँ ना रहन। लड़की के पिता जो थे, हाँ है ना? मेहरबान के रहन। किसने मारा? हम का जानी, हम नहीं जानी थी। मतलब मारा था यहाँ पर, मारपीट हुई थी। हाँ मारपीट होती है, हम यहाँ आते ही नहीं, हम का जानी। माखी गांव की पूरी छानबीन के बाद उन्नाव रेप कांड की गुत्थी और उलझती चली जा रही है। सीबीआई फिलहाल ट्रक और कार के बीच हुए हादसे या साजिश की तफ्तीश में जुटी है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि सीबीआई को सभी तथ्यों को जानने के लिए मामले में यूपी पुलिस के लिए सालों की रिपोर्ट को खंगालने की जरूरत है। फिलहाल लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर से पीड़िता को दिल्ली के एम्स अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। फिलहाल इतना ही। बाकी ऐसी और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।